देवघर एम्स में अब आपातकालीन सेवा प्रारंभ हो गई है। शनिवार को आपातकालीन सेवा का विधिवत उद्घाटन गोड्डा लोकसभा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। आपातकालीन मरीजों के भर्ती के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 30 बेड में 20 में वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीज, ब्रेन हेमरेज सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का अब देवघर एम्स में इलाज संभव हो पाएगा। इससे देवघर सहित झारखंड, बिहार, बंगाल के आसपास जिले के लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। एम्स जो है आज ये पूरा हुआ और डायरेक्टर साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नए डिप्टी डायरेक्टर आए हैं, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब ने विशेष तौर पर जब से ये एम्स बना है तो डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने दिन रात जो है देवघर एम्स को अपने बच्चे की तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी जब भी बातचीत होती है, मीटिंग होती है, तो मैं आपको बताऊं कि इतने पैशनेट कि उस कारण से जितने भी नए एम्स आए हैं, खासकर माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनकी एक सोच थी कि सभी राज्य में एक एम्स आना है, उसमें जो देवघर को एम्स मिले, तो देवघर एम्स सारे एम्स से आज जो है बहुत आगे है। और उसमें निश्चित तौर पर यहाँ डायरेक्टर साहब का योगदान है, डायरेक्टर साहब के साथ की टीम का योगदान है। लेकिन आज जो ये इमरजेंसी सेवा शुरू हुई, इस इमरजेंसी सेवा से एम्स जो है वो अब 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुल गई। ये एक बड़ा सवाल है। नहीं तो पहले ओपीडी में मरीज जाते थे और ओपीडी से ही जो है उनकी भर्ती होती है। अब जिनको 24 घंटे में कोई समस्या है तो वो आ जाएगा। अभी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीरियस है, एम्स प्रशासन बहुत सीरियस है। एक तो बर्न वार्ड, जो कि हाईकोर्ट का भी आदेश है, तो बर्न वार्ड जो है जल्दी से बने, उसके लिए प्रयास हो रहा है। कई एक जगह हम लोगों ने बात की है। दूसरा, यहाँ जो मरीज आते हैं तो मरीज के साथ जो उनके रखवाली करने वाले लोग आते हैं, उनके परिवार के जो लोग आते हैं, उसके लिए भी हम 300 बेड का जो है यहाँ व्यवस्था बनाने वाले हैं, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा, एक स्पेशल ट्रॉमा सेंटर, इस इमरजेंसी के अलावा ट्रॉमा सेंटर, और हमारे जो एम्स गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं एनके अरोरा साहब, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव रहते हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं। तो हम शायद जगह जो है चूज किया है बाहर रोड के उस तरफ जो हमारा जगह है ये बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि 6 महीने साल भर में जो है ये एम्स फुल फ्लेज सब कुछ दिखाई देने लगेगा। वो सब बिल्डिंग बनने में तो वक्त लगेगा, लेकिन एम्स जो है कंप्लीट इस इमरजेंसी के बाद मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। देखिए, जैसे आपातकालीन सेवाएं इस इलाके में बहुत ज़रूरी हैं कि कोई भी यदि किसी को आकस्मिक सेवाएं चाहिए, उसकी आवश्यकता बहुत होती है। तो ये माननीय संसद जी का बहुत दिनों से हमको ये आदेश था कि इसको जल्दी शुरू करें। कुछ दिक्कतें थी, उनको पूर्ण करके आज सर ने इसका उद्घाटन किया है। जैसे सर ने बताया कि हम हर तरीके के मरीज़ लेने में सक्षम हैं। हमारे यहाँ सब चीज़ों के डॉक्टर हैं, जो आम बीमारियाँ हैं जिसकी आम इमरजेंसी होती है। हमारा ब्लड बैंक, हमने एक इंस्पेक्शन हो चुका है, हमारी पहली प्राथमिकता है। पूरी उम्मीद है 2 या 3 महीने में हमारा ब्लड बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरा, जैसे सर ने बताया कि न्यूरो सर्जन ने हमारे ज्वाइन कर लिया है, लेकिन न्यूरो सर्जरी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होते हैं, उनके लिए उपकरण भी जटिल होते हैं। उनका प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया गया है और प्रायोरिटी पे उनको किया जा रहा है कि उनको हम सक्षम कर दें टूल से, ताकि वो सेवाएं भी अपनी दे पाएँ। और तीसरा, जो हार्ट के मरीज़ होते हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन हैं, लेकिन स्टेंटिंग जो होती है, जो आज एक होता है कि हम ओपन सर्जरी ना करके स्टेंट डालते हैं, कैथ लैब होता है, वो हमारा कैथ लैब बिल्कुल तैयार है और अति आधुनिक बाईप्लेनर कैथ लैब हम लोगों ने बनाया है। यूनिप्लेनर तो हमारा बाईप्लेनर है, और उसके अंदर एक हमको रेडिएशन की स्वीकृति लेनी होती है ARB बॉम्बे से। वो हमारे यहाँ से एप्लीकेशन गई हुई है। जैसे वो स्वीकृति आ जाएगी, उसके 15 दिन के बाद हम वो स्टेंटिंग की सुविधा भी यहाँ शुरू होगी।